1 year later. क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा है क्या? दिहाड़ी लगा, जा दिहाड़ी लगा। तेरे बाप को मोबाइल लेना है दीपक का। ओके, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो वो सवाल ये है कि अगर तुम कहीं पे खड़े हुए हो और तुम्हारे सामने आके एक आदमी अपने आप को बड़े ही बुरे तरीके से मार दे, तो तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी? LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सिंपल सी बात है, तुम लोग बहुत डर जाओगे और अगर उस बात को बहुत दिन हो जाएंगे तो तुम डिप्रेस पे चले जाओगे। तो मैंने तुम्हारे से ये सवाल क्यों पूछा वो मैं भी तुम लोगों को बताता हूँ। थैंक्स। मैंने ये सवाल तुम्हारे से इसलिए पूछा क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक बहुत ही खतरनाक मूवी देखी है जिसका नाम है स्माइल। क्या बात है? स्माइल के 2 एपिसोड्स हैं, मतलब कि तुम स्माइल 1 और स्माइल 2। तो स्माइल 1 में मैं तुम्हारे स्माइल 1 के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सीधा तुम्हारे स्माइल 2 के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैंने वही देखी है, वो बहुत खतरनाक है। तो चलिए इस मूवी के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ। और हाँ, इस वीडियो में जल्द से जल्द खत्म करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबी होते तो तुम लोग देखते नहीं, वैसे मैं वीडियो जल्दी खत्म करूँगा। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारे को मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है स्काई। स्काई का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में जाती है, ठीक है, और वो एक सेलिब्रिटी होती है। और एक्सीडेंट मैं ऐसा नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं बता रहा, एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक हुआ है। इसीलिए अब तुम यही सोचोगे अगर ये चीज़ तुम्हारे बीतती है तो तुम 1-2 हफ्ते का स्किप तो लोगे नहीं, 2-3 साल का ही स्किप लोगे क्योंकि एक्सीडेंट कोई आसान एक्सीडेंट नहीं था। उस एक्सीडेंट में उसकी टांग की हड्डी तक टूट जाती है। इसीलिए मैं तुम लोगों को इस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा स्केरी होने वाली है। और हाँ, अगर तुम्हें ये मूवी देखनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है भाई, जाओ और वेबसाइट पे क्लिक करो और मूवी को सर्च करो और देखो और एंजॉय करो। चलो मूवी की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो स्काई की स्टोरी ये है कि स्काई तो सेलिब्रिटी थी, तो एक्सीडेंट के बाद उसने बहुत सालों को ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद उसने वापस अपनी कम्युनिटी में कमबैक किया। कम्युनिटी मतलब कि वापस उसने सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करी और वो सक्सेस भी हो गई, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई, जैसे पहले थी वैसे ही। तो इतने बड़े सेलिब्रिटी बनने के बाद वो एकदम ही फ्री हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि वो पहले एकदम ही डिप्रेस और ट्रॉमा में होती है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उसका एक फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, मैंने इतने करीब से नहीं देखा कि उसका वो क्या है, लेकिन हाँ वो उस एक्सीडेंट में मर गया था। तो तुम लोगों को पता ही है हॉरर मूवी में ज़्यादा देर तक खुश नहीं रहती। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एकदम ही मेन ट्विस्ट कि इस मूवी में क्या होता है। तो हमारी जो स्काई है वो हमारे जो उसके पेन होता है उसके कमर में, तो वो उसका कमर के पेन को ठीक करने के लिए वो ड्रग्स लेती है। पता नहीं क्यों, क्योंकि उसको पहले ड्रग्स की बहुत ज़्यादा आदत थी, तो उसकी वजह से उसका जो पेन है उसको भी ड्रग्स की आदत हो चुकी है। तो उसके पेन को ठीक करने के लिए उसको ड्रग्स लेने पड़ेंगी। तो ड्रग्स लेने के लिए वो अपने फ्रेंड के घर पे जाती है और फ्रेंड वो एक तरीके से मतलब पॉजेस होता है, मतलब उसके साथ एक डीमन होता है और वो डीमन उसको स्काई के सामने आत्महत्या करने पे मजबूर कर देता है और वो स्काई के सामने मारा जाता है। इसलिए अब जो चीज़ होती है वो एकदम ही मेन है। तो स्काई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि अगर तुम लोग 7 दिन में कुछ नहीं कर पाए तो ये तुम्हारे पे हावी हो जाएगा, डीमन तुम्हारे पे हावी हो जाएगा और वो तुम्हारे को मजबूर करेगा किसी के सामने जाके अपने आप को मारने के लिए। तो हमें आगे दिखाया जाता है स्काई की फ्रेंड को जिसका नाम है जेमा। तो जेमा की और स्काई की लड़ाई हो जाती है और वो एक साल से एक दूसरे से मिले नहीं होते। तो स्काई उसको फ़ोन करके बुलाती है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। वो सारी चीज़ें उनको बता देती है और बताने के बाद वो उसके घर पर रुकने का प्लान बनाती है और रुकने के बाद उसके अगले दिन और वेब मूवी के आगे वो अपनी मॉम को मार देती है। मतलब वो नहीं मारती, उसकी मॉम स्माइल करके अपने आप को ही मार देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डीमन ने किया, ठीक है। तो हमें मूवी में दिखाया जाता है कि डीमन ने उसकी मॉम को पोजेस करके अपने आप को मारने के लिए बोला। मतलब कि मॉम ने, जो स्काई की मॉम है, उसने डीमन को बोला कि अपने आप को मार। ये मैंने क्या बोला मुझे खुद को समझ नहीं आया। अच्छा चलो रीस्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हें आसानी से बताता हूँ कि क्या हुआ। तो जो हमारी स्काई है, स्काई की मॉम अपने आप को खुद मार लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको डीमन ने फोर्स किया होता है अपने आप को मारने की, तो वो अपने आप को मार देती है। लेकिन स्काई को पता है कि उसने उसको नहीं मारा। तो जब स्काई वहां से भाग रही होती है तो स्काई अपने हाथ में देखती है कि उसके हाथ में क्या है, जिससे उसकी मॉम ने अपने आप को मारा होता है वो उसके हाथ में होता है और उसके पूरा ड्रेस खून होता है। मतलब कि डीमन ने ना चाह के भी ऐसा कर दिया कि स्काई ने अपने मॉम को मारा है। सोचो भाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, तुम्हें देखनी चाहिए। इसके आगे मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें मूवी देखनी है ना भाई, मूवी जाके देखो। और हाँ,
मैं ऑडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मुझे वीडियो जल्दी खत्म करनी थी। तो चलो बाय बाय। ठीक है, ये मूवी अकेले में बिल्कुल मत देखना, मैंने गलती कर दी है और मैं एक दिन थोड़ा सो नहीं पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन है। तो अगर तुम्हें ये मूवी देखनी है तो जाओ और देखो, इसकी एंडिंग मत मिस करना। बाय बाय भाई, चलिए जाके एडिटर को फॉलो करो यार, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है इंस्टा का, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी 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 फास्ट, चलो बूम।